Hello friends, how are all of you? I hope that everybody is fine. आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, पहले भी मैंने पुलिस डिपार्टमेंट की चर्चा की थी, क्योंकि पुलिस को हमेशा लोग गलत नज़रों से देखते हैं, जबकि जानते हो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने घर परिवार से वो दूर रहते हैं। जनता की सेवा के लिए अपने घर परिवार से दूर रहना भी उनको अच्छा लगता है। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, एक ऐसे सिंघम की, और सिंघम ही कहना पड़ेगा। घटना कुछ ऐसी है जिसको बताना जरूरी है, साझा करना जरूरी है, क्योंकि देश अच्छाइयों से बढ़ता है। जितना बुराइयों का प्रचार होगा, बुराइयां उतनी ही ज्यादा फैलेंगी। इसलिए जितना अच्छाइयों का प्रचार होना चाहिए, वो देश के लिए बेहतर है, उससे देश आगे बढ़ेगा। और आप देख रहे हैं मैं सवाई अनुसर यूट्यूब चैनल है, उसको आप सर्च करिए यूट्यूब पे और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और पूरी बात जानने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत मैं ईश्वर की वंदना से ही करूंगा, क्योंकि उनकी ही कृपा से यह जीवन मुझको मिला है। पुनर्जन्म ही कह सकते हैं इसको। मित्रों, बात ऐसी थी कि मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हुई। डॉक्टर राजीव सिंह को दिखाया, जो शाहजहाँपुर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं। उन्होंने जो भी जांच वगैरह करनी थी सब कुछ किया। फिर उन्होंने कहा कि बाबूजी को भर्ती करा दीजिए। जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत ही कोऑपरेट किया, इसलिए सारे डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ और उनका आभार जताता हूँ। 3 दिन रहने के उपरांत फिर से जब प्रॉब्लम हुई, तो हमारा छोटा भाई हरिद्वार में रहता है, वो पिताजी को ले गया और वहाँ जो भी प्राइवेट जांच होनी थी, जहाँ जहाँ अस्पताल में, वहाँ भी डॉक्टर्स ने यही सजेस्ट किया कि बाबूजी को हार्ट में प्रॉब्लम है, जितनी जल्दी ऑपरेशन करा सकते हैं ऑपरेशन करा लें। पेस मेकर पड़ना था। मुजफ्फरनगर, जो उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ स्वाति हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और वहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। पेस मेकर पड़ जाता है और मम्मी का मन बार बार द्रवित हो रहा था कि उनको वहाँ होना चाहिए। तो मैं मम्मी को लेके जाता हूँ मुजफ्फरनगर और उसी दिन छुट्टी हो जाती है, मीन्स संडे में छुट्टी हो जाती है। संडे नहीं, सॉरी, मंडे। मंडे में छुट्टी होती है। मंडे में मैं हरिद्वार स्टेशन से साधारण टिकट लेकर, जनरल जिसे कहते हैं, साधारण टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाता हूँ और वहाँ पर एक साधु महात्मा भी बैठे होते हैं। ट्रेन चलती है 11 बजे के आसपास। एक्यूरेट मुझे नहीं पता कि किस स्टेशन पर थी ट्रेन जहाँ वो चढ़े, क्योंकि उतना दिखाई नहीं पड़ता रात में और ऐप का सहारा नहीं ले रहा था मैं, भीड़ भी ज़्यादा थी। 4-5 लड़के चढ़ते हैं और उसमें 2 लड़के बहुत ही तंज कसते हैं साधु महात्मा पे कि कुंभ जा रहे हैं, इतने पाप कर डाले हैं, गंगा नहाएंगे,
मतलब जो असामाजिक बातें हैं जिनको हम वीडियो पर नहीं बोल सकते हैं। काफ़ी देर हो गई, मैंने केवल इतना कह दिया कि भाई लोग आपके पिता से बड़े हैं, बाबा तुल्य हैं और साधु महात्मा भी हैं, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतना कहते ही उसमें से एक बोला पहले, बोले अरे तू तो योगी लग रहा है, योगी जैसा लग रहा है। जब पहली बार कहा कि तू तो योगी लग रहा है तो मैंने कहा नहीं, मैं योगी नहीं हूं, मैं अनुज मिश्र हूं। दूसरा बोलता है ठोक दो इसको। और इतना कहने के बाद वो तमंचा निकालते हैं और निकालने के बाद एक हमारे गोली कनपटी की तरफ चलाते हैं, लेकिन गोली मिस हो जाती है। दूसरा जो उसके साथ होता है उसने वही तमंचा लिया और उसने भी फायर गर्दन की तरफ किया। मित्रों, गोली फिर से मिस हो जाती है। तब वो उसमें जो उसका गैंग है क्या है, वो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस को पता होगा। तो वो कहते अरे इससे नहीं मर रहा है, बोले ऐसा करो इसको ट्रेन के नीचे फेंक दो। तब मुझे लगा कि मुझे वहां से हट जाना चाहिए। मैंने अपना बैग लिया और बहुत तेजी से भीड़ के अंदर भागा और जनता जनार्दन से भी बोला कि वो लड़के कह रहे हैं कि सहारनपुर के आतंकवादी हैं। हाँ, इस बात को कहना भूल गया था कि सहारनपुर के आतंकवादी हैं। मैं इतनी बात को कहते हुए भागता गया, कहता गया कि मतलब ऐसी ऐसी बात है। और कुछ वो कह रहे हैं कि हम वो लोग आतंकवादी हैं, वो लोग आतंकवादी हैं, और हमने एक तमंचा लिए फायर कर रहे हैं लेकिन मिस हो गए। अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर एक जीआरपी जैसी ड्रेस में एक सज्जन मिलते हैं। मैंने उनसे जल्दी कहा कि फटाफट जीआरपी कंट्रोल रूम को फ़ोन कर दीजिएगा, ऐसी ऐसी बात है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि वो आतंकवादी है। सूचना दी जाती है। सूचना देने के बाद लगभग 50 या 60 के आसपास जीआरपी के जवान, रेलवे की पुलिस आ जाती है। और उसमें एक दो जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि किस टाइप के लड़के हैं, किस तरीके के लड़के हैं जो इस तरीके की वारदात कर रहे हैं। मैंने उनको हुलिया बताया। हुलिया बताने के बाद एक कांस्टेबल जिसका नाम होता है भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपेंद्र चौधरी, वह पकड़ को लाते हैं और पूछते हैं क्या यही है। मैं कैसे भूल जाऊंगा जो मेरे ऊपर फायर करेगा। मेरा सबसे पहले, हाँ बताना भूल रहा हूं, सबसे पहले मेरा काला चश्मा फेंका, कहा कि इसमें क्या रिकॉर्डिंग होती है। इतना कह के चश्मा पहले फेंका था, उसके बाद की बातें हैं। तो मैंने कहा हाँ यही है। तो बोले, मैंने कहा इसका तमंचा कहाँ है। तो उसने कहा तमंचा नहीं है। उसके बाद जो पुलिस, जानते हो अपराधियों की आरती तो नहीं उतारेगी, जो पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होती है, जो एक्शन लेना होता है। एक्शन लेने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी उर्फ सिंघम वो तमंचा भी बरामद कर लेता है और दिखाते हैं क्या यही था। हमने कहा हाँ यही था। और उनके साथ एक कांस्टेबल अनवर अनवर हुसैन, दोनों लोग जिस तरीके से अपनी कार्रवाई करते हैं, जिस तरीके से दिखाते हैं कि वो कौन से पुलिस वाले हैं, किस तरीके के हैं। और जो मैं सिंघम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इतनी फुर्ती से काम करना,
और इतनी सक्रियता से काम करना, लगता है मुझे भी गर्व है, ऐसे सिंघम पर मुझे भी गर्व है और पूरी जनता जनार्दन को गर्व होना चाहिए। क्योंकि जो इनपुट्स मिले हैं बिल्कुल सही मिल रहे हैं कि हरिद्वार से लेकर बरेली तक का सिंघम भूपेंद्र चौधरी उर्फ भूपेंद्र सिंह है। और उनकी हम थोड़ी सी कहानी बताना चाहते हैं क्योंकि सिंघम की कहानी भी पता होनी चाहिए। अभी तक फिल्मों में देखा होगा सिंघम, लेकिन असली लाइफ में, रियल लाइफ का सिंघम भूपेंद्र चौधरी जानते हैं कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का नेम है बिजनौर। बिजनौर के रहने वाले हैं, बिजनौर से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनके बाबा आदरणीय बलवारी सिंह, स्वर्गीय बलवारी सिंह, नहीं स्वर्गीय नहीं, सॉरी, हाँ बलवारी सिंह ही बताया था। बलवारी सिंह साधारण किसान है और पिताजी प्राइमरी स्कूल जो होता है वहां पर एक शिक्षक की भूमिका में, और उनके पिताजी का नाम सब जगह फेमस है, वहां पे सब लोग जानते हैं, मास्टर मिश्री सिंह। और उनकी माता जो माँ हैं, जिनसे बहुत ही प्रेम स्नेह वो करते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय कुंती देवी नाम है उनका। माता पिता ने बहुत मेहनत से पढ़ाया और 10th क्लास 2004 में पास किया, 12th क्लास 2000 में पास किया, और बीए में उनका जो मेन सब्जेक्ट रहा, जिसमें इंटरेस्ट रहा, वो समाज शास्त्र मतलब सोशियोलॉजी। और जानते हो जिसके पास समाज शास्त्र है वो जनता से जुड़ा हुआ रहता है, उसको समाज के बारे में जानकारी रहती है, इमोशंस रहते हैं कि जनता क्या उम्मीद करती है। अगर वर्दी पहनी है, सौगंध खाई है, तो जानते हो क्यों वर्दी पहनी? माफियाओं के छक्के छुड़ाने के लिए। अपराधियों को डर लगना चाहिए, डर लगना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो ये योगी की पुलिस है। मोदी योगी की पुलिस कुछ भी कर सकती है, कहीं भी बुलडोजर चला सकती है अगर गलत कार्य करोगे। अपराधियों के लिए थाली नहीं उतारी जाएगी, माला नहीं पहनाई जाएगी। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी, देखिए बाबा जी के बारे में या दादी जी के बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी हुई अभी मैं उतनी साझा कर रहा हूँ। अगर कोई बाई चांस कमी रहे तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, और मैं जानकारी लेने के बाद फिर से एक मतलब वीडियो बना लूँगा, खबर चला लूँगा। क्योंकि जानते हो सोशल मीडिया की ताकत क्या है। सोशल मीडिया रंक को राजा बना देती है और राजा को रंक भी बना देती है, लेकिन ज्यादातर रंक से राजा बनते हैं। राजा तो राजा रहेगा ही रहेगा। सोशल मीडिया ने जाने कितने लोगों को स्टार बना दिया जिनको कोई नहीं जानता था। ये ताकत है फेसबुक की, ये ताकत है व्हाट्सएप की, ये ताकत है ट्विटर की, ये ताकत है यूट्यूब की, ये ताकत है इंस्टाग्राम की। उसके बाद क्या है, भूपेंद्र चौधरी जी बीपीएड करते हैं, क्योंकि जानते हो जो फिजिकल एजुकेशन, चूंकि ईश्वर ने भूपेंद्र चौधरी को अच्छा शरीर दिया, नजर ना लगे भाई लोग नजर मार देते हैं, और नजर अगर लगे, अब इतना ही बोलेंगे, अरे लोगों को मारने दीजिए, राम ना मारें, राम नजर ना मारें, हनुमान जी की कृपा रहे, राम जी की कृपा रहे, बस इतना ही काफी है। तो बीपीएड करते हैं लगभग 80% के आसपास, और उसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी है तैयारी करते हैं, और 2011 में
जीआरपी में ज्वाइनिंग हो जाती है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी भूपेंद्र चौधरी शिक्षा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जानते हो शिक्षा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अगर पूरे विश्व में डंका बजाना है तो जानते हो एजुकेशन इज कंपलसरी, एजुकेशन इज मैंडेटरी। फिर क्या होता है, सिंघम, जो रियल सिंघम है, पीजी करते हैं, पीजी दैट इज मास्टर डिग्री लेते हैं, वो भी समाज शास्त्र से। अब तो मास्टर हो गए, और जो मास्टर हो जाएगा वो जानते हो वो खिलाड़ी हो जाता है। तो इस तरीके से जो रियल सिंघम है, जो रियल सिंघम है उसकी तारीफ बनती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो अवश्य लिखिए, क्योंकि जानते हैं जय हिंद जय भारत। अब बात आती है कि मैं राम और हनुमान पर क्यों ना विश्वास करूं। लोग तो मालूम क्या कहते हैं, ये सब पागलपंती है। चलिए, आपके अकॉर्डिंग पागलपंती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग राम और हनुमान की कृपा है। भाई जिसकी जैसी भावना होगी वो उसी तरीके से सोचेगा, जिसकी जैसी भावना होगी। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधे सीधे कहा है कि जिसकी जैसी भावना होगी वो वैसा ही देखेगा, मूर्ति में उसी तरीके से देखेगा। कोई मूर्ति को भगवान मानता है, कोई पत्थर मानता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल ते साजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 पवन कुमार, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और इसी तरीके से पत्रकारिता जगत के धुरंधर आसाराम प्रकरण को खोलने वाले, आसाराम को जेल पहुंचाने वाले निर्भीक, दबंग और निष्पक्ष पत्रकार का नाम भी कौन नहीं जानता है। शाहजहांपुर से लेकर दिल्ली तक नरेंद्र यादव का नाम हर कोई जानता है। और जैसे ही मैंने ट्रेन में बैठा था, क्योंकि उसके बाद जीआरपी को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जीआरपी के जो मुख्य अधिकारी उन्होंने सीधे कहा कि आपको अगर खतरा है तो आप दूसरे कोच में आ जाइए, आप स्लीपर में आ जाइए, आपको सुरक्षा देना मेरा दायित्व बनता है। इसलिए जीआरपी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो जैसे ही नरेंद्र यादव जी को, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनको जैसे मैंने बताया कि आज ऐसी ऐसी बात हो गई, उन्होंने तुरंत ही ब्रेकिंग शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी। और मित्रों यकीन मानिए कि 11 बजे के बाद से लेकर सुबह 7 बजे 8 बजे तक लगातार मैंने कहा भी कि इतना टाइम हो गया है, अब आप आराम कर लीजिए। तो उन्होंने यही बोला मुझसे कि अनुज जी आप क्या जानते नहीं पत्रकारिता धर्म क्या होता है। मैं अपनी पत्रकारिता कर रहा हूँ, अगर सोता रहूंगा तो खबर कौन लिखेगा, इतनी बड़ी घटना, और फिर भी हम सोते रहें। तो इसलिए बड़े भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक थोड़ा सा धर्म पे बोलेंगे। एक ऐसा राम रक्षा स्त्रोत है जिससे आपके पूरे शरीर की रक्षा होती है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो, नहीं तो आपकी मर्जी।
राघवाय नमः। ओम दशरथात्मजाय नमः। ओम कौसल्याय नमः। ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः। ओम अत्राते नमः। ओम सौमित्रवत्सलाय नमः। ओम विद्यानिधे नमः। ओम भरतबंधुताय नमः। ओम दिव्यायुधाय नमः। ओम कारमुखभग्नेशाय नमः। ओम सीतापते नमः। ओम जाम दग्नजिते नमः। ओम खरदुंसने नमः। ओम जाम्बदाश्राय नमः। ओम सुग्रीवेशाय नमः। ओम हनुमत्प्रभवे नमः। ओम रघुत्तमाय नमः। ओम सेतुकृताय नमः। ओम दशमुखान्ताय नमः। ओम विभीषणसेविताय नमः। राम रामाय 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 नमः जो है, अगर 108 बार अगर बोलते हैं तो उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। आप मन में गुनगुना सकते हैं, मन में कह सकते हैं, और फिर भी जानते हैं कि ईश्वर केवल श्रद्धा भाव के भूखे हैं, वो केवल प्रेम स्नेह के भूखे हैं। आप उनको दौलत से नहीं खरीद सकते हैं। तो यह कहानी थी सिंघम की, जो पुलिस के सिंघम है, और दूसरी कहानी थी सिंघम, कौन, जो दैनिक जागरण के, जिन्होंने आसाराम की पूरी रिपोर्टिंग की। और धर्म हमेशा कहता है कि नेक रहिए, क्योंकि कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनियन हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो। धर्म हमेशा सिखाता है कि आपके अंदर इंसानियत रहे। कोई भी शब्द, कोई मेरा वाक्य अगर किसी को ठेस पहुंचाता है, पहुंचाए, तो मैं उसके लिए सॉरी, मतलब खेद व्यक्त करता हूं। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत।